साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में। तो एग्जामिनेशन खत्म हो जाने के बाद अब हर कोई कैंडिडेट इस चीज को लेकर परेशान है कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, कंपटीशन कितना ज्यादा है और कितने कैंडिडेट एक सीट पर है, वो सारी चीजें। तो आप सभी को इस वीडियो में सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना, आपको काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जानकारी की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी अपडेट आप सभी को यहाँ पे देते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये वाली वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे 5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी कट ऑफ को लेके। इस कट ऑफ वाली वीडियो में मैंने कुछ डेटा भी आप सभी को बताया था, जिसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था कि करीब करीब 50 लाख कैंडिडेट थे, जिसमें से 30% कैंडिडेट आपके एब्सेंट हुए हैं। तो प्रेजेंट कैंडिडेट की संख्या लगभग 35 लाख है। बोला था कि थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है, एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन लगभग 35 लाख ही आपको ये कैंडिडेट देखने के लिए मिलेंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि भाई आपको कैसे पता कि इतने ही कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन दिया है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ डेटा ऐसा है जो कि इजीली हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो अभी ये सभी चीजें आपके सामने है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 34 लाख ने दी परीक्षा एक पद के लिए, 56 अभ्यर्थियों में मुकाबला। तो ये चीज मैंने आपको 5 दिन पहले ही बता दी थी कि करीब करीब 35 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है, इतने परसेंट बच्चे प्रेजेंट हुए हैं, इतने परसेंट बच्चे एब्सेंट हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 72% अभ्यर्थी हुए परीक्षा में शामिल। मैंने कितना परसेंट बोला हुआ है कि 30% कैंडिडेट प्रेजेंट हुए, एब्सेंट हुए होंगे, जबकि 28% हुए हैं। तो इतना लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं 1-2% की गलती आपको देखने के लिए मिलेगी, बाकी की लगभग एक्यूरेट आपको ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी। जहां पे देख सकते हैं यही चीजें लगभग लिखी हुई हैं कि आरोपित हुए गिरफ्तार कुल परीक्षार्थियों में लगभग 30% ने छोड़ी परीक्षा। तो जो चीजें आप सभी को बताई जा रही है वही चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। स्टेज बाय स्टेज जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जो चीजें बोली हैं वही चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर यहाँ पे आप देखें तो देखो 60,244 आपकी वैकेंसी है, और 60,244 वैकेंसी में अगर आप देखें तो 34 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया। इसके हिसाब से हर एक सीट के लिए जो दावेदार हैं वो 56 कैंडिडेट दावेदार हैं, यानी कि 55 कैंडिडेट को पीछे छोड़कर एक सीट पर आपको सिलेक्शन लेना है। तो यहाँ पे इन 56 में से नंबर 1 आप सभी को रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप ओवरऑल अगर कंपटीशन देखेंगे तो ओवरऑल कंपटीशन में एक ही चीज कहूंगा कि यहाँ पे काफी कम कंपटीशन है और भर्तियों के मुकाबले। मैं आप सभी को फिर कह रहा हूं कि काफी कम। अगर आप और भर्तियों की तुलना में देखेंगे तो कम देखने के लिए मिलेगा, और भर्तियों का हाल देख लो तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, जहां पर 150 तक चला जाता है। तो आप समझो कि 3 गुना कम कंपटीशन है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि सभी में मारामारी लगी हुई है कट ऑफ को लेके कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखो मैं आप सभी को एक चीज पूछता हूं, आप खुद से बताओ कि अगर मैं कहूं कि कट ऑफ कम जाएगी तो कितने बच्चे उस साइड में खड़े होंगे, और अगर मैं कहूं कि ज्यादा जाएगी तो कितने खड़े होंगे। सीधी सी बात है, अगर मैं कहूं कि कट ऑफ कम जाएगी तो इस फेवर में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा कैंडिडेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर मैं कहूं कट ऑफ ज्यादा जाएगी तो इस फेवर में कम कैंडिडेट मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा मार्क्स कम कैंडिडेट के होते हैं और कम मार्क्स ज्यादा कैंडिडेट के होते हैं। और यही हो रहा है कि कम कट ऑफ बताओ तो बच्चे ज्यादा फेवर में रहेंगे, वो ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे कि आपने सही कट ऑफ बताई है। होता यही है कि जितने हमारे नंबर होते हैं हमें उतनी कट ऑफ सुनना ही अच्छा लगता है। एग्जाम्पल के लिए जब हम एग्जाम दे रहे थे, मान के चलो कि अगर अपने 150 नंबर हैं और अगर कोई 150 नंबर तक कट ऑफ बता रहा है तो वो तो लगेगा हमें अच्छा, और 150 से ऊपर कट ऑफ बताएगा वो लगेगा हमें बुरा। हमें सच्चाई या झूठ से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हमारे हिसाब से कट ऑफ होनी चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सिर्फ अपना नुकसान करोगे। रियलिटी जो धरातल पे चीजें हैं वो मैंने आपको कट ऑफ को लेके बताई थी, और मैंने लमसम आप सभी को जो एक एवरेज स्कोर बताया था वो 215 एवरेज स्कोर बताया था, जो कि लगभग जनरल की कट ऑफ आपकी रहेगी। बाकी का बहुत सारे कैंडिडेट का ये कहना था कि आपने ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 210 212 लेके चल रहे हो, तो 210 212 नहीं रहेगी, इससे ज्यादा कम जाएगी। रीजन उनका ये कहने का है कि यहाँ पे कट ऑफ में काफी गैप रहता है। तो देखो अगर आप देखेंगे तो जनरली मैंने ये जो कट ऑफ रखी है बहुत सारी चीजों को सोच समझ के रखी है, क्योंकि ओबीसी की अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कट ऑफ बढ़ रही है। आप जितने एग्जामिनेशन देखेंगे पहले काफी गैप हुआ करता था, लेकिन अभी वो गैप देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि सभी जब ओबीसी में आ जाएंगे तो फिर तो निश्चित तौर पर ओबीसी की कट ऑफ बढ़ेगी। अगर इस चीज का ट्रस्ट नहीं है तो आप एक काम कर लेना, फीमेल की कट ऑफ एक बार उठाकर देख लेना, आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी।
तो एवरेज स्कोर मैंने 215 माना था, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये माना था कि जनरल की कट ऑफ लगभग 215 जाएगी। बाकी का अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है जो आपको खुशी दे सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप आराम से जाके देख सकते हैं। कि अगर मैं चाहता कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए तो मैं कम से कम आपकी कट ऑफ बताने का प्रयास करता कि कम कट ऑफ जाएगी, लेकिन मेरा काम आपको खुशियां दुखी देखना नहीं है, मेरा काम आपको सही इंफॉर्मेशन देना है, और वो मैंने ईमानदारी से दी। अब किसी को अच्छी लगती है बुरी लगती है वो उसके ऊपर ही निर्भर करता है, लेकिन जानकारी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलेंगे स्टेज बाय स्टेज आप सभी के सामने आता चलेगा, तो आपको खुद ट्रस्ट हो जाएगा कि जो जानकारी दी थी वो बिल्कुल से एक्यूरेट है। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, और खुद पर भरोसा है तो फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद फिजिकल के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।